हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 10th ऑफ मई एंड आज है बहुत ही स्पेशल डे, मदर्स डे। एंड ऐसे तो हर दिन ही मदर्स डे होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर एक दिन स्पेशल बनाया गया है अपनी मदर को थैंक यू बोलने के लिए, तो वाई नॉट। तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो वैसे तो हर एक दिन मदर्स डे है, बट आज हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम लोग अपनी मदर्स, फादर्स, तो किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मदर्स डे है, अगर 10 मई को एज ए मदर्स डे बनाया गया है, तो क्यों ना एक पोस्ट और कोई हार्टफेल्ट मैसेज अपनी मदर को ज़रूर देना चाहिए। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को पहले दिखाने वाली हूँ मदर्स डे की छोटी सी सेलिब्रेशन जो कि स्कूल में की गई थी, उसकी कुछ झलकियाँ। तो अभी मैं वीडियो क्लिप लगाने वाली हूँ साथ में, तो प्लीज़ एंजॉय इट। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ के चरणों से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, चलना मुझे सिखाती माँ, मंजिल मुझे दिखाती माँ। सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, खाना मुझे खिलाती माँ, लोरी गाकर सुलाती माँ। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, जग से प्यारी मेरी माँ। धन्यवाद। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी खुशी में मेरी माँ को खुशी मिलती है। मेरे तकदीर में एक भी गम नहीं होता अगर मेरे तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। आज मैं मेरी माँ के लिए कुछ गाना चाहूँगा। इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के प्यार सिर्फ माँ ही करती है। मेरे जमीन का जो आसमान है वो मेरी माँ है। तो इस फंक्शन के बाद ये बच्चों ने बनाए हैं क्लास में आज कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स अपने मम्मी वगैरह को गिफ्ट करने के लिए। तो बहुत ही प्रिटी है। सो प्योर, लव यू सो मच मॉम, वेरी नाइस। बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, बहुत ही प्रिटी बनाया है तुमने, बहुत ही प्यारा बनाया है। ये हैप्पी मदर्स डे लिखा है, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर है ये। नॉट जस्ट माई मॉम, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर टू लिसन एंड सपोर्ट मी। वेरी गुड, बहुत ही प्यारा मैसेज है। आप ये तुम्हारा है सोहम, वाओ, बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं, ये सारे बहुत सुंदर है। ये आपने अपने से लिखी है लाइनें। फ्यू लाइन्स ऑन मदर्स डे। मदर इज़ वन ऑफ द मोस्ट लविंग पीपल, यू आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, आई लव माई मदर वेरी मच। बहुत ही प्यारी लाइन्स हैं। अपनी मॉम को गिफ्ट करना और हग भी करना। और ये गिफ्ट भी कर रहे हो आप, वाओ वाओ, ये तुमने भी बहुत सुंदर बनाया है। तुमने कलर भी बहुत अच्छा चूज किया है, राइट। ये बकेट भी आपने बनाई है, वेरी नाइस। इस बकेट में क्या डाला है? कुछ डाला है? गिफ्ट, वाओ। ये गिफ्ट क्या है, देख लूँ मैं खोल के? अच्छा, ये इयररिंग्स, नाइस। अपने पैसों से लिए हैं या मम्मा के उठा के ले आए हो? मैम सेविंग से। सेविंग से? ये रिंग भी आज ली है मैम ये जो मुस्लिम नाइस। मम्मा खुश हो जाएंगे आपके ऊपर। ये मुझे काफ़ी क्यूट लगा तुम्हारा, नाइस। वाओ सोनाक्षी, तुमने भी बहुत अच्छा किया है। यू आर प्रेशियस, वेरी, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। डियर मॉम, थैंक यू फॉर गाइडिंग लाइट, थैंक यू फॉर लविंग मी एवरी डे, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी है। तो ये थी कुछ झलकियाँ, कुछ वीडियो क्लिप्स जो बच्चों ने मतलब कि कुछ एफर्ट्स किए अपनी मम्मी को थैंक यू बोलने के लिए। हमारे टाइम की मुझे तो याद आता है, मैंने तो आज तक कभी कोई कार्ड या कोई मैसेज टाइप करके या कुछ भी बोल के कभी अपनी मम्मी को थैंक यू नहीं बोला है। तो ना ही मैं बोल पाऊँगी, आई थिंक मुँह पे तो कभी नहीं बोल पाऊँगी मैं। पता नहीं यार, मम्मी से मैं कभी, मतलब मेरा और मेरी मम्मी का, हमारी पूरी फैमिली का कभी ऐसा रहा नहीं है कि हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत या हग वग करके रहें, ऐसा नहीं है। बट जो प्यार है, अंदर प्यार बहुत है, सबके ही होता है उनमें प्यार। तो लेकिन मैं अपनी मम्मी को लेके बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो मैं कभी भी मैसेज देना भी चाहूँगी तो मुझे पता है मेरी आंखें भर आएंगी, मेरा दिल भर आएगा।
तो इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाती हूँ यार, बहुत सोचती हूँ, मन में बहुत भरा हुआ है, बहुत कुछ है मम्मी के लिए बोलने के लिए, तो बट बोल नहीं पाती हूँ मैं तो लेकिन बच्चों ने काफ़ी सुंदर सुंदर से ये कार्ड्स वगैरह, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह पेरेंट्स के लिए बनाए, मुझे देख के बहुत ही प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। एंड हमारी मम्मियाँ है भी उस इरा की हैं कि उनके लिए छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना, आप एक मम्मी को बहुत एक थैंक यू वो बोल दोगे, हग भी कर दोगे ना, हमारी मम्मी उसमें इमोशनल हो जाएंगी। बहुत ही सॉफ्ट प्योर हार्टेड मम्मी है, उनको ये स्टेटस वगैरह लगा दोगे ना, आप वो उसी में खुश हो जाएंगी यार। तो मैं भी अपनी मम्मी को बोलना चाहूँगी, मम्मी थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने आज तक मुझे दिया है। एंड आज भी मेरा दिन जब तक मैं आपसे बात ना शेयर करूँ कंप्लीट नहीं होता है। एंड कभी कभी मम्मी नाराज़ हो जाती है कि, तो हाँ वही बात कर रही थी मैं यार अपनी मम्मी को लेके बहुत इमोशनल हूँ मैं, तो वही बात कर रही थी मैं कि आज भी मेरी मम्मी जो है ना, अगर हम कॉल वगैरह नहीं उठाते हैं ना, मम्मी का जब कॉल करते ही नहीं है, तो मम्मी को इस चीज़ के बारे में जानना होता है, मम्मी को टेंशन बढ़ जाती है कि यार कॉल क्यों नहीं उठाया, मेरे बच्चे ठीक है नहीं है, तो वो ना गुस्सा उनका फ्रस्ट्रेशन में निकल जाता है। फिर जब हम फ़ोन करते हैं एक तो वो उठाएंगे नहीं, चाहे तो गुस्से में बोलेंगे, लेकिन हमें पता होता है कि मम्मी को टेंशन दी, हमारे टेंशन दी, वो एक प्यार था। एंड एक चीज़ को लेके मुझे बहुत रिग्रेट है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग्स में दिखाया है कि मेरे मम्मी पापा जो थे वो तीर्थ में गए थे, तीर्थ यात्रा पे गए थे, तो मैं एक भी दिखाया मैंने कि मैं अचानक रात को गई थी एक दिन, जिस दिन उन्होंने आना था, तो उसके पीछे भी रीज़न था। रीज़न ये था कि मम्मी पापा ने मुझे डेट बताई थी कि कब उन्होंने जाना है तीर्थ के लिए, एंड मेरे माइंड से कहीं ना कहीं वो डेट स्किप हो गई। और मतलब कि बिज़ी भी थी मैं, थोड़ा बिज़ी शेड्यूल ऐसे भी है, सुबह का भी बिज़ी शेड्यूल है, स्कूल भी जाना पड़ता है, बेटे को भेजना पड़ता है, घर का भी काम लगाया, आके उसको थोड़ा बहुत पढ़ाना ही पड़ता है, मतलब हर किसी का बिजी शेड्यूल रहता है किसी न किसी कारण से। तो मेरे माइंड से वो चीज़ स्किप कर गई और मैंने मम्मा को 2 दिन कॉल भी नहीं की। तो मन में आ रहा था कि कॉल करूँगी, बट वो मतलब कि उनको था कि मेरी बेटी कॉल करेगी एंड आएंगे, मिलने आएंगे, ये वो मम्मा ने सोच के रखा था। और कहीं ना कहीं मैंने भूला भी था कि मम्मा जब आप जाओगी तो हम आपसे मिलने आएंगे। ये वीडियो शूट हो नहीं पा रही है मेरे से, बार बार इमोशंस बाहर नहीं कर रहे हैं, तो मेरी माइंड स्किप कर गया। तो उसके बाद मैंने कॉल भी नहीं की। उसके नेक्स्ट डे जब मैंने कॉल की तो मेरे को मतलब पापा ने उठाया, एंड पापा के पीछे काफ़ी शोर वगैरह आ रहा था। तो मैंने बोला पापा कहीं फंक्शन वगैरह में आए हो आप? पापा बोलते नहीं बेटा हम हरिद्वार में हैं। तो मैं कहा हरिद्वार में क्या कर रहे? बोलते आपको पता तो था कि हमने तीर्थ वगैरह पे जाना है, तो हम निकल गए हैं। मेरे को आया भाई, मेरे दिमाग से निकल गया। तो पापा ने नॉर्मली बात की, पापा लोगों का थोड़ा होता है कि वो थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं। तो फिर मेरे मन में आया कि मुझे पता चल गया था कि मम्मा को कुछ ना कुछ तो फील हुआ होगा, क्योंकि मुझे इतना गंदा फील हुआ, क्योंकि मेरी बहन भी घर पे नहीं है, भाई भी घर पे नहीं है। तो मतलब कि मैं घर पे थी तो मैं गई नहीं, मतलब मेरी गलती थी यार, मैं अभी मान रही हूँ मेरी गलती थी। इतना भी इंसान को बिजी नहीं होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स के शेड्यूल का ही हमें पता ना चले। एंड फिर उसके बाद मतलब मम्मा ने ऐसे गुस्से में बोला कि हाँ तू आई नहीं है, वो मम्मा ने अपने इमोशंस शो कर दिए गुस्से में। उसके बाद मतलब जैसे वो उसके बाद मैंने डेली कॉल किया, कभी स्किप भी हो जाता था तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर देती थी, बिजी शेड्यूल से भी निकाल लेती थी। फिर जिस दिन मेरे को पर्सनली बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मेरे मम्मी पापा 15 दिन के लिए गए और मैं उनसे मिलने तक नहीं गई। फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिस दिन वो आएंगे उसी दिन मैं चली जाऊँगी, इसलिए मैंने उस दिन रात को हम लोग गए थे वहाँ पे। तो जब मैं गई ना वहाँ पे, अगले दिन रेपी आंटी, जैसे आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखी होगी, जो मेरे मासी वहाँ पे मासी हैं वो, तो वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो आंटी ने ना बहुत फन में भी बोला कि जब तक दीदी गए नहीं, मतलब मेरी मम्मा गए नहीं, वो यही कर रहे थे कि अगर मतलब मेरे वाला कि वो आएगी, मेरे से मिलने आएगी, बहुत लास्ट मोमेंट तक जब तक वो गाड़ी में बैठे नहीं, उनका यही था कि वो हमसे मिलने आएंगे। और मेरे माइंड से पूरा स्किप कर दिया था। जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगा। अभी तक मुझे उस चीज़ का, मम्मी पापा आ भी गया, मिल भी लिया हम लोगों ने, लेकिन अभी भी जब मुझे याद आती है ना, मेरे को इतना बुरा लगा। मेरे को ऐसे बुरा लगता है कि यार मम्मी के मन में क्या आया होगा उस टाइम पे। तो मम्मी, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करती हूँ, आज भी, अभी भी करती हूँ मैं। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यू डोंट नो, आपको भी नहीं पता है मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड सभी करते हैं अपनी मम्मियों से प्यार। कॉल वॉल का तो मम्मी का भी यही इशू रहता है, मम्मी भी नहीं करती है। नानी की भी कंप्लेन रहती है मम्मी से कि मम्मी मेरे को कॉल नहीं करती है। आगे मम्मी आपका भी सेम ही चल रहा है मेरे साथ, बट मैं
डायरेक्टली तो कभी बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन अगर जब भी आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो मैं आज 10 मई को आपको हैप्पी मदर्स डे एंड एक मेरी तरफ से हग, जो मैंने कभी आई थिंक मुँह पे बोला नहीं होगा। तो एक और लाइन है, वो मैं इस पर भी नहीं बोल पाऊँगी आपको। तो कार्ड वार्ड तो मैं मुझे इतना ना मैंने आज तक बनाया ना मुझे बनाना आता, बट एक छोटा सा एफर्ट ज़रूर करूँगी मैं। एंड चलो अभी मेरे को जाना है कहीं काम से, तो मैं चलती हूँ वहाँ पे। एंड हाँ, आप लोग भी अपनी मम्मी को ज़रूर हैप्पी मदर्स डे पे विश करना। एंड किया ही होगा आप लोगों ने, बट एक पोस्ट जो होती है ना, हमारी पोस्ट जो होती है हमारे लिए रहते हैं कि यार क्या विश करना है, ठीक है हम प्यार करते हैं, मन में होता है प्यार, दिखावे का नहीं होता है, लेकिन आज वो इतनी मतलब उनके लिए बहुत मायने रखता है। आप उनकी एक फ़ोटो लगा दोगे ना, उनका दिन बन जाता है यार। तो मेरा पर्सनल मैसेज यही है कि आप अगर एक फ़ोटो लगाने से अपनी मम्मियों का दिन अच्छा बना रहे हो तो वाई नॉट, फ़ोटो लगाने में क्या ही जाता है। एंड मैसेज तो आपके मन में जो भी होता है वो लिख ही सकते हो यार, माँ तो है तो सब है। तो बस यार, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो ये सब बताने का मेरा रीज़न ये नहीं था, ये मेरा मतलब मम्मी को बताने का, मम्मी को मैसेज कन्वे किया है मैंने, क्योंकि मुझे पता है मुँह पे तो मैं कभी बोल नहीं पाऊँगी मम्मी को, ना ही मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाऊँगी। तो मम्मी मुझे पता है ब्लॉग देखेगी मेरा, तो ब्लॉग में मम्मी तो देख लो भाई, ये फीलिंग्स है मेरी आपके लिए और इतना बुरा लगा है मुझे आपके लिए। एंड चलो अभी मैं जा रही हूँ कहीं पे, क्योंकि मुझे कुछ घर से रिलेटेड कुछ इशू आ गया है। एंड डुगू ने मुझे इस मदर्स डे पे क्या दिया है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो पहले मैं दिखाती हूँ डुगू कर क्या रहा है। तो ये देखो, इतनी गर्मी है और ये लड़का लेट के ब्लैंकेट लेके फिर मैगी खा रहा है। गर्मी नहीं लग रही है आपको? लग रही है। तो डुगू ने मुझे इस मदर्स डे पे दिया है ये, तो ये डुगू ने बना के लाया था स्कूल से, जिस पे लिखा हुआ है हैप्पी मदर्स डे एंड लव यू मम्मा। आप पता नहीं लव वगैरह करते हैं या नहीं करते हैं, बट इसने मुझे दिया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। डुगू ये किसने बनाया? ऐसे दबा के इधर तक लेकर। हाँ, तो ये बोल रहा है ये जिसने डॉट डॉट लगाए ये इसने लेडी फिंगर पे कलर लगा के उसको प्रेस कर करके बनाया। तो इसकी रात पे इस पर और हाँ, मैंने और डुगू ने डुगू के इस आर्ट के साथ एक फ़ोटो भी क्लिक की है, जो कि इसकी मैम ने बोला था फ़ोटो क्लिक करके सेंड करने के लिए। तो वो एक मोमेंट हमने कैप्चर किया है। तो क्या है वो पिक्चर में एक छोटी सी क्लिप इस क्लिप के आगे लगा दूँगी। तो अभी मैगी खाने के बाद मेरे को काफ़ी हैवी फील हो रहा था, एंड उस चक्रों में मैं लेके आ गई हूँ अभी दिन का ताकि थोड़ा अच्छा फील हो। तो डुगू से मैंने चोरी रखी है, क्योंकि उसको ऑलरेडी जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम लग रही है, तो इसलिए मैं इस रूम में छुपा के लेके आ गई हूँ उससे। तो भाई शाम को मैं हो चुकी थी बिज़ी, क्योंकि डुगू को उसका होमवर्क वगैरह करवाना था और डिनर वगैरह भी बनाना था। तो बस उसी में मेरी शाम निकल गई और अभी डिनर वगैरह मैंने कर लिया है एंड डुगू सो गया है, घर वाले भी सो चुके हैं। और हाँ, ये जो मेरे पीछे वॉल पे की पेंटिंग्स दिखाई दे रही है ना ब्लैक कलर, ये सारी डुगू की करामात है, ये सारे इसका आर्ट एंड क्राफ्ट है। तो इसको प्लीज़ इग्नोर करना। हमारे घर की सारी दीवारों पे आपको ऐसी पेंटिंग्स दिखाई देंगी। तो बहुत ज़्यादा है, कलर्स में भी है, ये तो पेंसिल की है, कलर भी बहुत कर देता है, पता नहीं लगने देता कब कर देता है। तो बच्चा है, क्या ही बोल सकते हैं इसको, अभी करेगा बाद में थोड़ी करेगा, जब इसको समझ आ जाएंगी। और अभी मैं भी सोने लगी हूँ भाई, और इस ब्लॉग को करती हूँ, आज के इस ब्लॉग को और इस डे को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।